सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर हमें जो गुरुवार का जो कॉटेज मीटिंग के रूप में प्रभु के दास के द्वारा आज की सेवा है। आइए हम लोग प्रभु से हम सहायता मांगेंगे। आज की सेवा में प्रभु हमें अगुवाई करे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, हम धन्यवाद आराधना स्तुति करते हैं, गौरव आदर प्रशंसा देते हैं। जीवितों के भूमि में रखा है, एक नया दिन दिखाया है। प्यारे प्रभु जी, करुणा निधान महान परमेश्वर, लॉकडाउन के दिनों में भी आपने संगति का प्यारे प्रभु जी अवसर दिया है कि हम इसे इंटरनेट के जरिए प्रभु के वचन को हम सुने। प्रभु के भिन्न भिन्न दासों को आपने हमारे मध्य में लाए हैं और प्रभु हमारे उन्नति के लिए और हमें प्रभु जी आत्मिक और बढ़ोतरी के लिए, लाभ के लिए जो प्रबंध किया है, हम धन्यवाद देते हैं। आज की सारी सेवा में भी आप स्वर्ग से अनुग्रह उंडेले, मनुष्य के नहीं वरन आपकी बातें हैं, स्वर्गीय बातों को हम सुन सकें। गीत गाते हैं उसमें भी आप सहायता करें, मदद करें। संपूर्ण गौरव आदर प्रशंसा आप पाएँ। सारी सेवा में आप अनुग्रह उंडेले, हमारी प्रार्थना है। संपूर्ण महिमा, गौरव, आदर, इज्जत, प्रशंसा आप ही को दे करके इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गीत संख्या 692, सॉन्ग नंबर 692। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर तुझे भजूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवा तू तो है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवा तू तो है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने हटाया। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने हटाया। मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा। महान उद्धार के गीत मैं गाऊंगा, महान उद्धार के गीत मैं गाऊंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तूने निर्दोष जाहिर करेगा, आता वो दिन जब तूने निर्दोष जाहिर करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी
पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, प्रधान चरवा तू ही है। अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है, प्रधान चरवा तू ही है। अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है, जिनको तूने तैयार किया उनको तू ले जाएगा, जिनको तूने तैयार किया उनको तू ले जाएगा। तेरे मुकुट देगा उन्हें, महिमा मुकुट देगा उन्हें, मजदूरी का बल मैं पाऊंगा, मजदूरी का बल मैं पाऊंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम की खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम की खातिर तुझे भजूंगा। यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। गीत संख्या 706। प्यारा दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार रहो, जागो उठो, आनंद के साथ उससे भेंट करने को, तैयार रहो, जागो उठो, आनंद के साथ उससे भेंट करने को। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, सोचते भी नहीं तुम होंगे पियो, यीशु अचानक आ जाएगा, सोचे भी नहीं तुम होंगे पियो, यीशु अचानक आ जाएगा। तैयार जो हैं और बाढ़ जोते हैं, प्रभु से मिलने हो जाएंगे, तैयार जो हैं और बाढ़ जोते हैं, उसे मिलने हो जाएंगे। प्यारा दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार रहो, जागो उठो, आनंद के साथ उसे भेंट करने को, तैयार रहो, जागो उठो, आनंद के साथ उसे भेंट करने को। प्यारा दूल्हा प्रभु आने वाला है, का समय तब होगा, दुख के आंसू सब वो पहुँचेगा, होगा दुख के आंसू
साल तक राज करेंगे। आत्मिक हम 1000 साल तक राज करेंगे। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे मिलने को। तैयार हो जागो तो आनंद के साथ भेंट करने को। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है। आत्मिक सुस्ती में जो पड़े हैं, जागने का समय अब आया है। सुस्ती में जो पड़े हैं, जागने का समय अब आया है। सुस्ती जरा अगर हम करेंगे, मूर्ख कौवाई जैसे रह जाएंगे। सुस्ती जरा अगर हम करेंगे, मूर्ख कौवाई जैसे रह जाएंगे। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे भेंट करने को। तैयार हो जागो तो साथ उसे। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है। कुंवारी जैसे जो जाते हैं, आत्मा के दिए को ना बुझाते। कुंवारी जैसे जो जाते हैं, आत्मा के दिए को ना बुझाते। दूल्हा जब आए वे भेंट करेंगे, आनंद से वे ही साथ जाएंगे। दूल्हा जब आए वे भेंट करेंगे, आनंद से वे ही साथ जाएंगे। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे भेंट करने को। तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे भेंट करने को। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, वे जो जाग रहे हैं, निश्चय वो ही उठाए जाएंगे। वे जो जाग रहे हैं, निश्चय वो ही उठाए जाएंगे। युग युग प्रभु के साथ रहकर हालेलुया सब हम गाएंगे। युग युग प्रभु के साथ रहकर हालेलुया सब हम गाएंगे। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है, तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे भेंट करने को। तैयार हो जागो तो आनंद के साथ उसे भेंट करने को। दूल्हा प्रभु यीशु आने वाला है। आइए हम लोग प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे।
तो आइए आज की बाइबल अध्ययन के लिए हम इकट्ठे हो रहे हैं प्रभु की उपस्थिति में। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज प्रभु बोझ दे रहा है कि अंतिम दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो चिन्ह के बारे में क्या क्या चिन्ह होने वाले हैं और लोग किस तरह से प्रभु के विपरीत या प्रभु के वचन के विरोध में जाएंगे। ये इन बातों को आज थोड़ा ध्यान करेंगे। तो पढ़ेंगे हम प्रभु के वचन में भजन संहिता 119 अध्याय। भजन संहिता 119 अध्याय। सुनाई दे रहा? यस अंकल। तो भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 176 यानी 176 वचन है, उसको पढ़ रहे हैं। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। सो प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए आज से इस सेवा के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल अध्ययन के लिए। प्रभु आपसे और हमसे बातें करे और सब प्रभु की महिमा के लिए हो। प्यारे बहुत धन्यवाद देते हैं मोरे आयोग को, आपने अन्नदातियों में से उद्धार दिया, पापों की क्षमा दिया है और एक समय में भी अपने पाप अपराधों में खोया हुआ था, पर आपने मुझे ढूंढ लिया है। और जो झारसुगुड़ा में इकट्ठे हो रहे हैं भाई बहनों के लिए, दास भाई रंजीत बहन के लिए, यहाँ के दास और दासी बच्चों के लिए, सोलापुर में भी आप संभाल के रखा। धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं, जब बाइबल स्टडी में बैठे हैं, जो तेरी आवाज सुनते हैं सुनेंगे, तेरा वचन जहाँ पहुँचता है वो हर एक से बात करना। तेरी महिमा के लिए आत्माओं का आत्मिक जीवन बढ़े, विश्वास में बढ़े। जो प्रभु यीशु को आप तक नहीं जान पाए हैं, जो गिर गए हैं, भटक गए हैं, और फिर से वापस आने के लिए सहायता करिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। तो यहाँ पर प्रिय भाई और बहनों, आप जो प्रभु का वचन सुन रहे हैं, प्रभु का दास कह रहा है, मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ। ये जब मनुष्य उद्धार पा जाता है या पापों की क्षमा मिल जाती है या प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है या प्रभु यीशु का दास दासी बन जाते हैं या प्रभु यीशु के शिष्य बन जाते हैं, उसके बाद कुछ समय के बाद, बहुत अच्छा चलने के बाद, बहुत से विश्वासी लोग भटकना शुरू हो जाता है, क्योंकि संसार में रहते हैं, संसार की चीजें, संसार के अभिलाषा, संसार का मोह फिर उन्हें खींचने लगता है, जिससे क्या होता है, आत्मिक जीवन में फिर भटकना शुरू हो जाता है। कभी बाइबल पढ़ते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी प्रार्थना करते हैं, कभी नहीं करते हैं, कभी चर्च को जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, कभी सेवक से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, कभी भाई बहनों से मिलते हैं, नहीं मिलते। तो ये गिरावटों का जो जीवन है, बहुत बार ऐसे ही होता रहता है। जो विश्वासी गण जो हैं, और ऐसे ही जो है ना, जिंदगी बिगड़ती चली जाती है, ताकि वो प्रभु के दिन में या प्रभु के लिए खड़े हों और नहीं हो सकते, क्योंकि आखिरी दिनों में ऐसा होने वाला बाइबल में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दिन कैसे है, जैसे नूहा के जमाने में लोग पाप और बुराई में कर रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, इस तरह की हालत थी। तो
ये जमाने में भी आप देखेंगे प्रभु यीशु के आगमन की बहुत बहुत तैयारियां हो रही हैं। पहले हम सभी जानते हैं और नहीं जानते हैं तो सुने, प्रभु यीशु का जो आगमन है यानी आगमन के दो भाग हैं। एक तो रैप्चर कहते हैं, उठाए जाना है। दूसरी बात है जमीन पर जो आएगा, जो उठाए जाएंगे, जो जिलाए जाएंगे, वो सब मिलकर आज मध्य आकाश में मिलेंगे। उसके बाद इस जमीन पर प्रभु दूसरी बार आएंगे, यानी संतों के साथ। और यहाँ लिखा है संतों के साथ। अब यहाँ लिखा है कि आप भटके हुए लोग जो भटक जाएंगे उनको प्रभु कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए भटकने से पहले प्रियो, परमेश्वर से हर आदमी, जैसे यहाँ प्रभु का भक्त प्रार्थना करता है कि तू अपने दास को ढूंढ ले, यानी दास की पहली जो कंडीशन है, खोया हुआ है। पहली दशा में वो अपनी कमजोरियों को महसूस करता है कि मेरे पाप, मेरी गलती, मेरे अपराध क्षमा करे, मेरे दिल में प्रभु आ, प्रभु मेरे जीवन में आ, और ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब उसने ये प्रार्थना की बात करी, प्रभु मुझे ढूंढ। प्रियो, प्रभु यीशु तो सच है, दयालु है, दया का सागर है, क्षमा की खानी है, कभी ना बदलने वाले, ना चूकने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 8 पद में कि प्रभु यीशु आज कल युगान युग एक सा है। वो अपनी भेड़ों को, वो अपने संतों को, वो अपनी मंडली को कभी नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तुम्हें न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग रहूंगा। मत्ती 28 अध्याय का 20 पद। पर यहाँ हम देख रहे हैं आज के जमाने में प्रभु यीशु जैसे आगमन नजदीक आ रहा है और लोग क्या सोचते हैं, प्रभु आने में देरी है। तो उनकी जो दशा है, पहली बात आपको बता रहे, स्पष्ट मनुष्य जो है भेड़ की तरह घूम रहा है, भेड़ की तरह खोया हुआ है। जैसे भेड़ जंगल में खो जाती है, यानी जब वो अपने भेड़ों के साथ चलती है चरते चरते, या फिर जब वो वापस घर आती है, या फिर जंगल में कोई मार्ग जब भटक जाती है, तो फिर वो अपनी भेड़ों की संगति में और अपने मालिक चरवाहा जिसको कहते हैं उसकी संगति छोड़ के चली जाती। आज ये बात सच है, लोग आत्मिक रूप से मंडली को छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रभु का चरवाहा जो, जिसको आत्मिक अधिकार प्रभु ने दिया है, मंडली का चाहे सेवक हो या पास्टर हो या आत्मिक लीडर हो, उन्हें लोग छोड़ के अपनी स्व मर्जी के मुताबिक घूम रहे हैं, भेड़ों की तरह घूम रहे हैं। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं लूका 15 अध्याय में प्रभु यीशु ने ये उदाहरण दिया है। 3 और 4 पद में लिखा है कि एक भेड़, जब एक मालिक के पास 100 भेड़ें होती है तो एक खो जाती है, तो वो चरवाहा जो है एक भेड़ जो खोई हुई है उसको ढूंढने में लग जाता है। दूसरी जो दशा है, मार्ग भटक जाती, अंडरस्टैंडिंग के मार्ग, शुद्ध मार्ग, ज्ञान का मार्ग, समझ का मार्ग, मनुष्य भटक जा रहा है। समझ कौन है? प्रभु यीशु है। हमारा ज्ञान प्रभु यीशु है। उसके घर में ज्ञान सामर्थ्य की बातें मिलती हैं, सारा मुक्ति और ज्ञान का भंडार मसीह है। तो वो मार्ग से क्या करते हैं, लोग भटकते चले जाते हैं। दूसरा तीमुथियुस के 3 अध्याय और 12 पद में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तीमुथियुस की पत्री 3 अध्याय। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सताए जाएंगे। 13 वचन। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे।
तो ये आखिरी दिनों में ऐसा होगा, जो प्रभु से भटकते चले जाएंगे लोग, मार्ग भटकते जाएंगे। चर्च में दो प्रकार के लोग हमेशा आते रहेंगे। एक मार्ग लोग जो है भटकता चला जाएगा, एक जो व्यक्ति है प्रभु में दुख उठाएगा, दूसरा दुख देने वाला होगा। चर्च में देखो, समाज में देखो, लोग अचानक अकारण लोगों को सताना शुरू कर देते। नीति वचन में अगर पढ़ते हैं, नीति वचन 21 अध्याय का 16 नंबर पर, नीति वचन 16 अध्याय पढ़े भैया जी। 21 अध्याय 16 वचन। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए, उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। वाह, ये कितनी अद्भुत बात। बुद्धि का मतलब क्या है? वो ज्ञान जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो ऊपर से आता है, जो मिलनसार है, प्रेम से भरा हुआ है, मृदु भाव से है और आशीषों से भरा हुआ ज्ञान है, जो मसीह का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। इस मार्ग से भटक जाएगा तो वो उसका जगह कहाँ पर है? मृत्यु या मुर्दों के साथ। कितना भयानक दशा होगी अगर बहुत सारे लोग गाना गा रहे, प्रभु यीशु का गीत गा रहे, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च को भी जाते हैं, बहुत कुछ अच्छे करे, मगर जीवन अंडरस्टैंडिंग ज्ञान के मार्ग से भटकते चले जाए। बहुत बार लोग ऐसे ही दिखाने के लिए करते, कपटी बोलते हैं या वेश धारणा भी बोलते हैं, ऐसे मार्ग से भटकते चले जा रहे। प्रभु नहीं चाहता है कि हम भटक जाए, पर भटकने वाले लोग आज दिखाई देते हैं। आज सच में पूछा जाए, प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, प्रभु की सेवा करने वाले, प्रभु के लोगों के साथ, सेवकों के साथ साथ देने वाले या अपने अगुओं का मदद करने वाले आज बहुत कम, आज अपना ज्ञान के मुताबिक, अपनी बुद्धि के मुताबिक चल रहे हैं, पर प्रभु के ज्ञान के अनुसार नहीं चले। ये दूसरी गिरावट है आज लोगों की। पहले भेड़ की जैसे भटकेंगे, मार्ग जो परमेश्वर का मार्ग है, सच्चाई का मार्ग है, जीवन मार्ग है, उसको छोड़ देंगे। दूसरा है अंडरस्टैंड ज्ञान का मार्ग। तीसरी बात है चिड़िया के तरह उड़ेंगे, चिड़िया के तरह आज यहाँ कल वहाँ, संगति में नहीं रहेंगे, चिड़िया के जैसे उड़ेंगे। नीति वचन 27 अध्याय के 8 पद में, नीति वचन 27 8 वचन। स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती है। जब हमें उद्धार मिल गया है, पापों की क्षमा मिल गई है, जब हमको प्रभु ने एक मंडली का दर्शन दिया है, तो आज हम यहाँ वहाँ क्यों घूमते हैं? हम क्यों चिड़िया के जैसे उड़ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग संगति में नहीं आते, बहुत सारे लोग बाइबल में, प्रार्थना में, मंडली में नहीं आते। कारण क्या है? इसका यही कारण हो दिखाई दे रहा है। लोग चाहे वो अपने काम के लिए हों, चाहे अपने बच्चों के लिए हों, चाहे परिवार के लिए हों, चाहे देश के लिए क्यों ना हो, पर आत्मिक रास्ते से भटकते चले जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है? चिड़िया के जैसे उड़ रहे हैं। हम उनको खोजना भी चाहें तो फुर्र उड़ जाते हैं। अगर हम बुलाना भी चाहें, फोन में कांटेक्ट नहीं होता है, फोन काम नहीं करता है, लोग फोन उठाते नहीं। क्यों? उनको मालूम है ब्रदर फोन किया है, ब्रदर बुलाएगा, चर्च को आओ बोलेगा, तो हम उठाएंगे नहीं। तो ये चिड़िया के जैसे फुर्र उड़ने वाली बातें। बहुत से लोग चिड़िया के जैसे उड़ने का मतलब भाग जाने वाले, संगति में नहीं आएंगे, गांव छोड़ के चले जाएंगे, शहर छोड़ के जाएंगे, मंडली को। बाइबल में कई लोग उदाहरण देखे। लूका में 10 अध्याय में लिखा हुआ है, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था और उसकी हालत क्या हुई? रास्ते में चोरों ने उसको पकड़ लिया और उसका माल लूट लिया और उसको खूब मारा और कूटा, उसको घायल कर दिया। इसका ये मतलब है, जब वो यरूशलेम से निकला था तो स्वस्थ था, शांति से भरा हुआ था, आनंद था, माल उसके पास था। जब वो यरीहो सिटी की तरफ जा रहा है, चोरों ने लूट लिया। यरीहो का क्या मतलब है? ये संसार का संबंध है, संसार के समान बताया गया है। अगर संसार की तरफ चलोगे,
अगर आपका मन जरा भी डगमगा जाएगा और यरूशलेम परमेश्वर का घर, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के लोगों की उपस्थिति जब हम छोड़ देते हैं, चाहे वो कैसी भी कमी होने दो, अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं, सुधार कर लेंगे तो वो बच सकते हैं, नहीं तो नहीं बचेंगे। तो ये हम देखते हैं। तीसरा कारण क्या है? चिड़िया के समय लोग उड़ेंगे। चौथी बात है ना, गलत अंधे के जैसे गलियों में घूमेंगे, अंधों के जैसे। सामने ब्रदर दिखाई दे रहा है, सिस्टर दिखाई दे रहा है, मैं ऐसा लगता है कि जैसे हमको देखा ही नहीं है, अनदेखा करेंगे। विलाप गीत में पढ़ो, विलाप गीत 4 अध्याय 14 पद में। मिला है तो पढ़िए, विलाप गीत 4 अध्याय 14 पद। वे सब सड़कों में अंधे सरीखे मारे मारे फिरते हैं और मानो लहू के छींटों से यहाँ तक अशुद्ध हैं कि कोई उनके वस्त्र नहीं छूता। और ये कितने अशुद्ध हो गए हैं, अंधे जैसे दिखते हैं और पता नहीं वो गिर जाते हैं या किसी को मारते हैं, नहीं मालूम, लेकिन खून से उनके कपड़े या उनका शरीर लथा हुआ है। ब्रदर सिस्टर, आज बहुत से विश्वासियों की दशा यही है। वो विश्वासी जरूर कहलाते हैं, आत्मिक दृष्टि से बहुत दुखी है। परिवार में भी, परिवार के बेटा बेटियां माता पिता को मारते हैं, परिवार में पति पत्नी एक दूसरे झगड़े होते हैं, परिवार में कितनी बुराइयां हो रही, समाज में कितने के एक दूसरे को मार रहे हैं। परमेश्वर के लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसका क्या है? आत्मिक अंधापन। जब आत्मिक अंधापन, जब परमेश्वर को भूल जाओगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप जब भेड़ के जैसे भटकने लगोगे, ज्ञान का मार्ग छोड़ दोगे, चिड़िया के जैसे उड़ना सीखोगे, तो अंधापन आ जाएगा। और अंधापन आदमी के अंदर आ गया तो खून बहाना यानी कठोरता, यानी दया नहीं आएगी, निर्दयता आएगी और आप खुद मरोगे। पता नहीं, आप खुद घायल हो जाओगे या औरों को भी घायल कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? जलन भी बोल सकते हो या हत्याएं भी बोल सकते हैं। जब अंधापन आता तो कोई भाई बहन को नहीं देखता है। आज पैसे के बारे में देखो, पाप के बारे में देखो, या और कोई लूट मार के बारे में देखो, लोग हौदा के बारे में आज मसीह को छोड़कर, परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर, सच्चाई शांति का मार्ग छोड़कर इस तरह के मार्ग में जा रहे हैं। यानी क्या मतलब है? अंधे हो गए, आत्मिक दृष्टि से अंधे हो रहे हैं। पांचवी बात क्या पढ़ते हैं? भेड़ों की तरह दूर चले गए। भेड़ देखो, देखने में तो भोली है, मगर इतनी दूर चली गई है कि वो आना नहीं चाहती है। आज विश्वासियों की यही हालत है। कितने भटक गए, दूर चले गए और क्या बोलते हैं? मैं दूसरी चर्च को जा रहे हैं, अपनी मंडली को जा रहे, ब्रदर हम वहां जा रहे, फलानी जगह जा रहे, लेकिन बाइबल बताती है ये लोग आत्मिक दृष्टि से भटकते चले जा रहे। जब भटक जाएंगे तो उनकी जीवन बहुत ही खराबी आखिरी दिनों में होगा। पर प्रभु ना करे कि हम और आप भटक जाए, हम और आप भेड़ की जगह दूर ना चले जाए। पहला पत्रस पढ़े 2 अध्याय 25 पर। पहला पत्रस 2 अध्याय 25 पर। भेड़ की तरह हम दूर भटक गए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। वो पहले क्या थे? भटके हुए थे। आज हम देखते बहुत सारे लोग फिर भी भटके हुए दिखाई दे रहे हैं। वो एक पहले भटके थे मगर अभी भी भटके हुए। पर जो मसीह के पास आएगा वो बच सकता, लेकिन बहुत सारे लोग, मसीह लोग प्रभु के पास नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग भटके हुए अभी भी हैं। इस्राएल में भी बहुत सारे लोग भटके हुए हैं। दुनिया में बहुत सारे भटके हुए लोग हैं, सच्चे मार्ग की तरफ नहीं आ रहे। फिर क्या कर दिया? 6 पद में पढ़ते हम, 6वीं बात पढ़ते, इन्होंने जानबूझ के सही मार्ग छोड़ दिया है। 2 अध्याय दूसरा पत्रस 2 का 15 पढ़ें।
2 पत्रस, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 15 पर। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बोआर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, इसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। आप अधर्म की मजदूर मंडली में बस सिस्टर्स, बहुत सारे लोग प्रभु के पैसे के ऊपर लालच कर रहे, सच्चाई के साथ सेवा भक्ति नहीं कर रहे। बहुत सारे लोग बलाम के जैसे कुछ दान मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा तो मैसेज देंगे, तो बताएंगे, और या फिर हम उनकी मदद करेंगे, इस तरह का है। यानी मैसेज देना बुरा नहीं है, गिफ्ट लेना बुरा नहीं है, पर हम किसी के ऊपर पैसे के लिए, लालच के लिए या डाउरी के जैसे, या हम उनको जानबूझ के सताना नहीं है, लालच नहीं करना। अगर कोई गिफ्ट देता है खुशी की बात है, मगर गिफ्ट के लिए काम करना ये बड़ा पाप है। गिफ्ट के लिए बलाम ने बालाक राजा के पास जाकर इस्राएलियों को श्राप देने के लिए प्रार्थना किया, विनती किया, या उसने बलिदान चढ़ाए। आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग प्रार्थना में परमेश्वर के सेवा करने वालों को श्राप देते हैं, परमेश्वर की मिनिस्ट्री को खराब करते हैं, चर्च में भी बिगाड़ देते हैं। उनकी मर्जी के अनुसार अगर है तो ठीक है, नहीं है तो खुद बिगड़ेंगे, दूसरे को बिगाड़ेंगे, घर घर में लोगों के पास जाएंगे, ना खुद आएंगे ना दूसरों को आने देंगे। ये बलाम की जैसे, मतलब उनकी मर्जी के मुताबिक, अगर मर्जी के मुताबिक काम नहीं हुआ या उनको कुछ लालच नहीं मिला, चाहे उनको ओहदा नहीं मिला या पैसा नहीं मिला या उनकी जरूरत पूरी नहीं हुई, तो वो क्या करेंगे? बिगड़ जाएंगे। ये आखिरी दिनों में प्रभु यीशु के आने से पहले ऐसा होने वाला है। फिर बाद में हम देखते हैं उनकी चाल चलन कैसा है। समुद्र में जैसे वो फैना आता है, ऐसे वो लोगों की जिंदगी होगी। यहूदा 13 वचन में पढ़ो, यहूदा की पत्री 13 वचन। वे समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डावाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। हाँ, आज जगत में लोग बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, और चर्चेज में कहो या बाहर कहीं बहुत बड़े बड़े बहुत लेक्चर देते, प्रचार करते हैं, और अपना क्या करते हैं? फेना उठाते, मतलब है अपने आप को दिखाते हैं कि मैं ये हूँ। और बाइबल बताती है ये लोग वास्तव में कुछ भी नहीं, इनके जीवन में प्रभु यीशु का काम नहीं हुआ है, आत्मा का काम नहीं हुआ, क्रूस का काम नहीं हुआ है, चर्च विजन इनको नहीं है। तो ये लोग, ऐसे लोग जो हैं, कुछ काम के नहीं होंगे। जब प्रभु यीशु दूसरी बार आएगा तो ये लोग क्या होंगे? फेना क्या करता है? थोड़ी देर में लोप हो जाता है। तो ये लोग अंधकार के लिए रखे गए। प्रभु यीशु ने विश्वासियों को अंधकार के लिए नहीं रखा है। अगर हम इस ऐसे मार्गों में चलेंगे, चर्चेज में गड़बड़ी करेंगे, प्रभु की सेवा में गड़बड़ी करेंगे, प्रभु का नाम बदनाम करेंगे, तो हमारे लिए अंधकार रखा हुआ है। अब उसके बाद में अब बहुत सारी बीमारियां भी आई। कुछ ऐसे 14 कारण आपको हम बताना चाहते हैं कि 14 तरह की महाविपत्तियां या बीमारियां भी कह सकते हो आ सकती है अगर प्रभु का वचन नहीं मानेंगे। तो सुन लीजिए, यहाँ लूका 21 अध्याय पढ़ेंगे, लूका 21 का 11 पद। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। अब किसके ऊपर होंगे ये बातें? महामारी नहीं है, महामारियां हैं। ये कोरोना ही केवल एक बीमारी नहीं है, ये आज महाबीमारी बन गई है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी महामारियां और उत्पन्न होने वाली हैं जिससे मनुष्य बच नहीं सकता है।
अब यहाँ हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। 14 कारण है जिनके ऊपर ये विपत्तियां आएंगी। कौन से लोगों ऊपर आएंगी? पहले हमने आपको 7 कारण बताए। वे लोग जो मसीह से भटक जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वो लोग। और फिर उसके बाद में जो प्रभु के वचन को नहीं मानेंगे, उनके ऊपर महा बीमारियां आने वाली हैं। पहली बात, आखिरी दिनों में लोग प्रभु का वचन नहीं सुनेंगे। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद पढ़ना जी। निर्गमन 15 अध्याय 26 पद। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। और लोग जो है क्यों बीमार हैं? आत्मिक रूप से भी, शरीर से भी बीमारी आ रही है। लेकिन यह वचन क्या कह रहा है? प्रभु ये कहना चाहता है, अगर मेरी बात मानोगे तो। इसका मतलब है लोग प्रभु का वचन नहीं मानते हैं, इसका मतलब ये है। और मानेंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। सीधी बात, मां बीमारी किसके ऊपर आएगी? जो प्रभु का वचन नहीं सुनेगा। दूसरी बात, सच्चे काम करने में या सही काम नहीं करेगा, वो आदमी के ऊपर महाबीमारी आएगी। याकूब 4 अध्याय का 17 पद पढ़ो। याकूब का 4:17 नए नियम में। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। और ये पाप गिना गया है। बाइबल बोलती है पाप की मजदूरी मौत है। यानी आप विश्वासी हैं या नहीं है, ये बात अपने को जानना होगा। अगर विश्वासी हैं, कहते हो आप मैं प्रभु के लोग हैं, तो भलाई नहीं करोगे तो आपके ऊपर महाबीमारी आ सकती है। ये दूसरा कारण है। तीसरी कारण, प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं मानना। व्यवस्था विवरण 28 का 15। व्यवस्था विवरण 28 का 15। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न माने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। वो ये महाबीमारियां या श्राप आ जाएंगे। कब? जब प्रभु की बात नहीं सुनेंगे। कितने बार बाइबल का संदेश दिया जा रहा है, कितने बार प्रभु का आत्मा आप हमसे बात करता है, कितने बार चर्च में प्रभु अपने दासों के द्वारा बात करता है, कितने बार कुटुंब प्रार्थना बाइबल पढ़ते व्यक्तिगत रूप से प्रभु बात करता है। कई समस्याओं के द्वारा प्रभु बात करता है, कभी परिस्थितियों के द्वारा प्रभु बात करता है, कभी छोटी छोटी चीजों के द्वारा प्रभु बात करता है। भाई बहन, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम सुधर जाएंगे, अगर नहीं तो हम नाश हो जाएंगे। तो प्रभु की जब नहीं माने हुए तो नाश हो सकते। कई बार जो लोग हैं प्रभु की बात नहीं सुनते हैं, प्रभु की जब बात नहीं मानते हैं, तो प्रभु उनको ऐसी मार्ग में ले जाता है तो वो सुधर जाते हैं। प्रभु दयालु है, किसी को नाश नहीं करना चाहता है। अगर वो दया के सागर बाहर निकल जाएंगे तो फिर उनका बचना या बहुत जीना मुश्किल होगा। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं सुनना या आज्ञाओं के विरोध में चलना तो बहुत बड़ी बात है। एक आपको उदाहरण बोलूं, आप बहुत अच्छे विश्वासी हैं, मगर प्रभु के घर में हर संडे नहीं आते, और आप कहते हैं मैं बहुत अच्छा विश्वासी हूं।
या फिर ये कह सकते हो प्रभु यीशु ने आपको आज्ञा दिया है कि फलानी आज्ञा का पालन करो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और वो आज्ञा आप नहीं मानते हो, उसको आपने तोड़ दिया है। नए नियम अगर तब देखें, वो लोग प्रार्थना घर में गए। लूका 18 अध्याय में एक फरीसी गया और एक सदूकी गया। फरीसी 2 उपवास करता है हफ्ता में 2 बार और अपना दशमांश भी देता है। सदूकी जो है ना, वो दशमांश नहीं देता, उपवास नहीं करता है। तो ये प्रार्थना में क्या करता है, प्रभु के वचन के विरोध में बोलता है, मैं ऐसा नहीं है, मैं वैसा नहीं है, प्रभु चुंगी लेने वाला जैसा नहीं है। तो अपने आप को बड़ा बनाता है और अपने भाई को प्रेम नहीं करता, यानी दोष लगाता। आज्ञा में बाइबल में क्या लिखा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रखो। प्रार्थना करने आया, तू भी प्रार्थना करने आया, तो दोष क्यों लगाते? तो दोष लगाने वाली जो प्रार्थना है वो प्रभु कभी नहीं सुनता। यीशु प्रभु ने कभी ये प्रार्थना नहीं किया। यीशु प्रभु जब दुख में थे, कलवरी के क्रूस पर लटके हुए थे, तो वहां हम देखते हैं कि कभी यीशु ने पिता से ये प्रार्थना नहीं की, ये प्रभु हमको मार रहे हैं, ये हमारे दुश्मन लोग हैं, ये हमको बहुत सताए, प्रभु इनको दंड दे दो और इनको जीना नहीं देना प्रभु। कभी जीसस ने ऐसी प्रार्थना किया? नहीं। क्या प्रार्थना किया? प्रभु ये जानते नहीं है, परमेश्वर पिता इनको क्षमा कर दे। कितना बड़ा दिल है जीसस का, क्षमा करने का। यानी कैसे भी भाई और बहन हम दुख में हो, तकलीफ में हो, हमारे अंदर कैसी बात होना चाहिए, प्रभु की आज्ञा पालन करने वाला मन होना चाहिए। अगर मन नहीं रहेगा तो हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिखा है श्राप हमारे ऊपर आएगा। आज्ञाओं का विरोध में, चाहे आप कोई भी आज्ञा ले लो, आज्ञा के विरोध में जब परमेश्वर आपसे बात करता है बाइबल स्टडी में या व्यक्तिगत रूप से पढ़ते हो, तो आपको आज्ञा मानना बहुत जरूरी है। कोई भी प्रभु कहता है आज ये काम करना है, आप नहीं किए तो आपका मन दोषी ठहराएगा। तो इसे लिखा है अगर ऐसे जीवन भर बने रहोगे तो आपके ऊपर श्राप भी आ सकता है। फिर उसके बाद में 4 बात पढ़ते हैं लेवी की किताब में 26 अध्याय का 15 पद में, प्रभु के विधि नियम। इसको प्रभु की विधि नियम को क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर के घर में जो विधि नियम है या प्रभु का वचन, जैसे बताया बाइबल स्टडी है, प्रेयर मीटिंग है, प्रार्थना मीटिंग, प्रभु भोज है, संगति करना है, सुवार्ता का काम है, या हमारे प्रभु के घर में जो विधि या नियम बताए जाते हैं उसको जब पालन नहीं करेंगे तो हम एक तरह से श्रापित हो जाएंगे। लेवी के 26 अध्याय 15 पद पढ़िए। और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। हाँ, तो आज बहुत से लोग आत्मिक रीत से प्रभु के घर नहीं आते, बाइबल स्टडी को नहीं आते, ऑनलाइन पे स्टडी कर लेते हैं, संगति नहीं करते, प्रभु के घर को तुच्छ जानते हैं, सेवक को तुच्छ जानते हैं, मंडली को तुच्छ जानते हैं, प्रभु के नियमों को बदल। तो परमेश्वर क्या कहता है? मेरी आत्मा तुम्हारे निर्णय को बहुत से घृणा करती है। आप जो निर्णय लेते हैं, चर्च में आते हैं, महीने में एक बार आते हो या हफ्ता में एक बार आते हो, अपने प्लान बनाते हो, चर्च पूरा हफ्ता भर हो गई, आप प्रभु के लोगों के साथ दुख नहीं उठाए, सेवा में दुख नहीं उठाए, प्रभु का काम नहीं किए और आप नियम बनाते। इसका मतलब है कि आप अपने निर्णय में चलते, स्वयं अपनी धार्मिकता में चलते रहते। यीशु ने भी ये कहा है कि तुम मुझे धर्म होठों से मेरा आदर करते हो और मन से तो आप मुझसे बहुत दूर हो। तो ऐसे दिन आने वाले हैं, ये जो है ना महा बीमारियां इन लोगों के ऊपर आने वाली हैं। कौन से लोग? जो प्रभु के नियमों का विरोध करेंगे। फिर 5वीं बात पढ़ते हैं
लेवी के 26 अध्याय 15 पद में लिखा है, परमेश्वर का जो नियम है या न्याय है उसको क्या करते हैं, बुरा समझते, तुच्छ समझते हैं। यानी प्रभु के कामों को आज बहुत सारे लोग आखिरी दिनों में हल्का समझ रहे हैं। ऐसे ही बोलते रहते ये लोग, ऐसे ही प्रचार करते रहते, ऐसे ही बाइबल बोलते रहते हैं, प्रभु कुछ नहीं करता है, प्रभु कुछ नहीं करेगा, ऐसी बातें बहुत सारे लोग सोचते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे 10 कुमारियां थी, जब दूल्हा आया तो 10 तैयार हो गई। जब दूल्हा नजदीक आने का समय आ गया तो 5 कुमारियां और तेल लेने के लिए बाजार चली। 5 जो थी बिल्कुल रेडी थी, उनके अपने दीपों को जला के तैयार थी, वो लोग अंदर विवाह के भोज में चली गई, अर्थात स्वर्ग में चली गई। 5 छूट गई। यानी ये वे मूर्ख लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार जागते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, लापरवाह। वो समय आने पर देख ले, बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे चर्च में आते हैं, मोबाइल देखते हैं, चर्च में आते हैं, मोबाइल वीडियो या फलानी चीज, चर्च में आएंगे, कॉल आ गया तो उसको उठा के बाहर चले जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहते, वो फोन लेके जाएंगे। इतना इम्पोर्टेंट आदमी है क्या? पहले जमाने में फोन नहीं था तो क्या काम नहीं करते? आज भी कहीं हम ऑफिस में जाओ या काम करने जाओ, बहुत सी फैक्ट्रियों में लोग फोन नहीं करने देते हैं, फोन जमा करा लेते हैं। और हमारे प्रभु की उपस्थिति में आपका फोन जमा नहीं होता है, लेकिन आपका मन शुद्ध नहीं है। थोड़ी बातों में फोन उठा के भागते, नहीं तो फोन अंदर बैठे करोगे और दूसरों को डिस्टर्ब करोगे, ये आखिरी दिन में चिन्ह होंगे। ये आपकी बुराई नहीं है, पर ऐसा होना जरूरी है। तब पर आप शत्रु के हाथ में पड़ रहे हैं, ये बात जरूर समझ लेना चाहिए, क्योंकि आप प्रभु के न्याय को तुच्छ समझते हैं। फिर 6वीं बात पढ़ते हैं, प्रभु के साथ जो वाचा बांधी है वो भी आप तोड़ रहे हैं। लेवी के 26 अध्याय 15 में प्रभु के वचन, प्रभु की जो वाचा आपके साथ बांधी गई है, आप उसको तुच्छ समझते। क्या प्रभु ने कही है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा कभी, मैं कभी आपको त्यागूंगा ना। आपने भी जब वायदा किया था, जब बपतिस्मा लिया था, जब आप प्रभु के घर में आए, प्रभु मैं आपके घर में रेगुलर आऊंगा, और आप अपने कवनेंट को या अपने वायदों को छोड़ जाते हैं। तो आखिरी दिनों में लोग जो है ना, प्रभु के वचन को, प्रभु के साथ जो शपथ या वादा करते हैं उसको छोड़ते जा रहे हैं। प्रभु के साथ ये बोलते मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, प्रभु आप मेरी मदद करिए, प्रभु मदद करता, वादे पूरे नहीं करते। फिर 7वीं बुराइयां क्या होंगी ना, परमेश्वर के मार्ग के विरोध में चले। लेवी के 26 अध्याय पढ़ें और 21 से 27 में है, लेकिन पूरा मत पढ़े। 21 पद पढ़ो, लेवी के 26 का 21 पद। यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। बस, और 27 तक अगर पढ़े समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के मार्ग के विरोध में चलो। कितने बार संडे संदेश सुनते हैं, बाइबल स्टडी में सुनते हो, परिवार प्रार्थना में भी आप पढ़ते होंगे, लेकिन तो भी आपका जीवन नहीं बदला। वो बहुत सारे लोग आंखों की अभिलाषा, चाहे स्त्रियों के पीछे पड़े हो, चाहे आदमियों के पीछे पड़े हो, चाहे और भी हो, परमेश्वर के मार्ग के विरोध में पाप करते हैं। कोई भी लालच में भी फंस सकते हैं, हम नहीं जानते। मगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन को ठठोलिए, अगर क्या आप कोई चीज तो प्रभु के मार्ग में जा रहे हैं, आप भाई कहलाते हैं, शराब पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते हैं, तो आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं जा सकते। इसलिए आखिरी दिनों में ऐसे लोगों के ऊपर महाविपत्तियां आएंगी जो प्रभु के मार्ग के विरोध में चलते। फिर लगातार ये लोग पाप करते ही रहेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 20 पढ़ो। व्यवस्था विवरण 28-20 जी। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और भय या तूर करता
और धमकी देता रहेगा जब तक तू मिट ना जाए और शीघ्र नष्ट ना हो जाए। यह इस कारण होगा कि तू यहोवा को त्याग कर दुष्ट काम करेगा। दुष्टता पाप करता ही रहेगा। परमेश्वर को भूल गया ना, भाइयों को गाली देना, चर्च को विरोध में बात करना, परमेश्वर के विरोध में बात करना, या फिर पाप करना, समाज में लोगों को सताना, दुष्टता बुरे काम करता रहेगा तो महाविपत्ति आने का समय नजदीक आ गया। फिर उसके बाद में और देख रहे हैं 9वीं बात, परमेश्वर को छोड़ देगा, भूल जाएगा। 28 के बीच में लिखा ना, मुझे छोड़ के दुष्ट काम करेगा, तो परमेश्वर को भी छोड़ देगा। बाइबल में देखो नओमी एलीमेलेक और के 2 बच्चे थे, बैतलहम को छोड़ के बाकांग मोआब देश में चले। उन लोगों ने परमेश्वर के घर को छोड़ दिया था और इसलिए उनके घर में बहुत बड़ा आत्मिक रूप से नुकसान आया। पहले एलीमेलेक मरा, फिर उसके 2 बड़े लड़के मर गए 2, और नओमी अकेली रह के बहुओं के साथ रही, और फिर एक बहू बड़ी वाली आई, एक छोटी वाली चली गई। यानी कितना भारी नुकसान उसके जीवन में आया। लेकिन ये तो रहा शारीरिक बात है, पर आत्मिक बात में बता रहा है कि आत्मिक रूप से उद्धार अगर पाए है, प्रभु के पाप में अगर आप चलोगे तो आपका आत्मा बहुत दुखी में जाएगा, दुखों में जाएगा, बचना मुश्किल है। इसलिए अभी भाई बहनों अपने आप को सुधार लो, पापों से मन फिरा लो। जहाँ आप दुष्टता करते हो, जहाँ प्रभु के प्रेम को नहीं प्रकट कर रहे हो, वहाँ नम्र दीन बन जाओ, प्रभु के नजदीक आ जाओ, प्रभु आपकी सहायता करेगा। फिर 10वीं बात क्या पढ़ते हैं, प्रभु के विरोध में काम। एक तो प्रभु को छोड़ दोगे, प्रभु के विरोध में काम करोगे। व्यवस्था में 28 का 47 पढ़ो। तू जो सब व्यर्थ पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा। तो यहाँ क्या है, विरोधी बन गया, रेबेलियस बन गया। प्रभु ने सेवा में, प्रभु ने नौकरी में, प्रभु ने आपकी संतान को, प्रभु ने आपके सब बातों में आशीर्वाद दिया है, लेकिन परमेश्वर के विरोध में मतलब क्या, प्रभु का काम नहीं किया। बाइबल में 2 उदाहरण बताएंगे। एक कैन नाम का प्रभु का एक आदमी था, और जो आदम का बड़ा बेटा था, प्रभु के घर में कुछ लिया, जबकि बाइबल बताती है उपज का पूरा पहला भाग देना चाहिए, नहीं दिया। तो वो उसने क्या, परमेश्वर के विरोध में काम। नए नियम में पढ़ेंगे हनन्याह और सफीरा ने, जो उन्होंने जमीन बेची थी, पूरा प्रभु के सेवा में देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ज्यादा से ज्यादा छिपा लिया, थोड़ा सा दिया। ये क्या हुआ, विरोध में, परमेश्वर के विरोध में काम करना। आज कितने लोग परमेश्वर की सेवा के प्रति, प्रभु के घर के प्रति, प्रभु की मिनिस्ट्री के प्रति, प्रभु के पैसा या संपत्ति के बारे में बहुत विरोध में काम करते हैं। इसलिए आत्मिक रूप से प्रभु और उनके जीवन में घटियां दिखाई देती हैं। प्रभु उनकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग प्रभु को छोड़ गए। अब प्रभु थोड़ा दंड देगा, प्रभु उनको उस परिस्थिति में जाने देता है। भाई आप खुद ही जा रहे, हम क्या करें। तो जाने के लिए जब आप दुखों में जाओगे तो ये बाहरी आपत्तियां क्यों आएंगी, आप प्रभु को छोड़ दिए। फिर 11वीं बात पढ़ते हैं कि धन्यवाद करना भूल जाओगे। 47 पद में क्या लिखा है कि आप धन्यवाद, थैंकफुल टू ऑल गॉड्स ब्लेसिंग। प्रभु की ने जो आशीर्वाद दिया, धन्यवाद नहीं करते। बहुत से लोगों को नौकरी लगी है, बहुत से लोगों को संतान पैदा हुई, बहुत से लोगों को आशीर्वाद मिले हैं, कभी बुला के मीटिंग नहीं करते, कभी बुला के सेवक बुला के काम नहीं आएंगे, प्रभु के दास दासी बच्चों को याद नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग इसी तरह के लोग हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के काम को या परमेश्वर की मिनिस्ट्री में धन्यवाद ही नहीं बनते। उनके जीवन में जो प्रभु ने आशीर्वाद दिया है, प्रभु के लोगों को या मंडली को या परमेश्वर के घर को याद नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। फिर है 12वीं बात पढ़ते हैं, परमेश्वर की सेवा नियम के अनुसार करना भूल जाते हैं।
और मना करते। देखो व्यवस्था 28 का 58 पद पढ़ो। यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों का पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भययोग्य नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय ना माने। देखो है ना, परमेश्वर का भय नहीं मानेगा, प्रभु की सेवा ठीक तरह नहीं करेगा, यानी प्रभु के नाम को मना करेगा, रिफ्यूज करेगा, भय नहीं मानेगा, तब वो ये महाबीमारियां आ सकती है। 13वीं बात पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में कुछ जोड़ना। देखो प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय के 18 पद में, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 18 पद, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है गवाही देता हूँ, यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। देखो कितना क्लियर लिखा हुआ है, महाविपत्ति उन विश्वासियों के ऊपर या उन परमेश्वर के लोगों के ऊपर आएगी जो परमेश्वर के वचन में अपनी मर्जी जोड़ते हैं, अपना नियम जोड़ते हैं। मतलब मेरे यहाँ ऐसा होता है, मेरे यहाँ ऐसा होता, मैं ऐसा करूंगा। भैया आपका मेरा नहीं है, बाइबल के अनुसार अगर आप और हम चलेंगे तो आशीष पाएंगे, नहीं तो महाविपत्तियां किसी के ऊपर भी आ सकती है जो प्रभु का वचन में अपने आप को जोड़ता है। फिर 14 बुराई का चौथी बुराई क्या, 14वीं प्रकाशित वाक्य 22 का 19 पद पढ़ो। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में जो कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। ओ कितना क्लियर लिखा है भैया सिस्टर। जोड़ना निकालना, ये वे अविश्वासी लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते। अगर आप प्रभु यीशु को नहीं जानते, अगर आप अपनी मर्जी से चल रहे हो, आप उद्धार करता मसीह यीशु जो आपके लिए महान बलिदान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा है, फिर से जगत में दूसरी बार आकाश के बादलों की सवारी बार अपने दूतों के साथ संतों के साथ आपको लेने आ रहा है, क्या आप तैयार हैं या अभी भी अपने खुद के जोड़ में लगे हुए हैं? ओ परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा वैसा लिखा है, अरे ऐसा वैसा लिखा हो, जाने दो, आपका जीवन कैसा है सुधार लो। अगर आप अभी भी परमेश्वर के वचन को कट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपका बहुत भारी नुकसान होगा। स्वर्गीय राज में बैरल सिस्टम नहीं जा सकते हो, महाविपत्ति तो पड़ेगी और आपकी आत्मा नरक में चली जाएगी। वो दिन न आने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने आपको हमें अवसर दिया है कि हम और आप इस दुनिया में जब तक रहते हैं, भजन संहिता 119 का 176 वचन में लिखा है, प्रभु का दास ये प्रार्थना करता, प्रभु मुझे ढूंढ ले, प्रभु मुझे ढूंढ ले। प्रभु आपको ये प्रार्थना करो, प्रभु मुझे ढूंढ, मैं कहाँ गिर गया हूँ प्रभु, मैं क्या चिड़िया के जैसे तो नहीं भटक रहा हूँ, ओ भेड़ के जैसे तो नहीं भटक रहा हूँ, ओ प्रभु मैं अपना प्रभु का मार्ग तो ज्ञान का मार्ग छोड़ तो नहीं दिया, मैं आत्मिक दृष्टि से अंधा हो गया हूँ और मैं प्रभु सही सच्चाई का मार्ग भूल गए हैं और हम केवल ठनठनाती हुए समुद्र में जैसे फैन के जैसे केवल ऊपर ऊपर दिखाई देते फैन के जैसे। प्रिय मित्रों, ये बुराइयां कपट का भरा जीवन से बच जाओ और प्रभु यीशु के पास आ जाओ। और फिर हमने आपको 14 कारण बताए हैं जो महामारी बीमारी आने के कारण है। प्रभु का वचन नहीं सुनना, प्रभु के सच्चाई के मार्ग को छोड़ देना, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ना, प्रभु के विधियों को तुच्छ समझना, प्रभु के न्याय को घृणा समझ करना, ऐसा बोला। फिर परमेश्वर के वायदों को साथ जो प्रतिज्ञा प्रभु ने दिया है उसके विरोध में काम करना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं परमेश्वर के विरोध में चलना, फिर दुष्ट मार्ग में चलना, परमेश्वर को भूल जाना, परमेश्वर के विरोध काम करना,
परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना, फिर परमेश्वर का भय नहीं मानना, फिर आखिरी में 2 बातें पढ़े, अपनी मर्जी से चलना, जोड़ना, और अपनी मर्जी से रुक जाना, कम कर लेना, अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ लेना, अपनी इच्छा के अनुसार कम कर लेना वचन को। ऐसा काम नहीं चलेगा ब्रदर सिस्टर। सो इसी आखिरी समय आप है, प्रभु आपको हमें तैयार कर रहा है। अगर हम और आप इन सबसे बुराइयों से बचना चाहते तो एक ही बात है, हम अपने जीवन को जांचें और परखें, हमारे प्रभु के लिए तैयार रहें। मत्ती सुसमाचार 25 अध्याय पढ़ेंगे। मत्ती 25 अध्याय का 13 पद पढ़ो भाई। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। तो अब इतनी देखो चीजें, महाबीमारियां क्रिश्चियनों के ऊपर भी आएंगी। क्रिश्चियन एक्चुअली पूछा जाए, गिरे हुए क्रिश्चियनों के ऊपर वो बातें आएंगी, जो नाम का मसीह है, जो चर्च में केवल नामधारी है, बाइबल पढ़ता, प्रार्थना करता है, चर्च में आता, वर्तमान भी देता, सब ठीक है, मगर जीवन में मसीह नहीं है, जीवन में प्रभु का भय नहीं है, जीवन में प्रभु के वचन करने के अनुसार आसक्ति नहीं है, जोश नहीं है, तो ये लोग कैसे कपटी और ढोंगी होंगे। इनके ऊपर बीमारी आना बहुत जरूरी है। पर प्रभु अपने लोगों के ऊपर अगर बीमारी आ भी आएगी तो प्रभु उनको बचाएगा। ये शरीर है, बीमार हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अगर हमारी आत्मा प्रभु के साथ चलेगी ब्रदर सिस्टर, हम आत्मिक से आनंदित रहेंगे और हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे। तो जागते रहना और प्रार्थना करने की शक्ति प्रभु से मांगो, और आप भटके हुए मार्ग से अपने आप को प्रभु के हाथ सौंप दे ब्रदर सिस्टर आज ही, ताकि आप प्रभु के साथ आज ही से चलें। प्रभु आपकी सहायता करेगा। प्रार्थना करेंगे। प्यारे वो हम धन्यवाद देते हैं जो वचन कमजोरी से दिया गया है। प्रभु यीशु के आगमन के समय में ये बुराइयां या बुरे लोग हो जाएंगे, ताकि प्रभु महाबीमारियां उनके ऊपर आएंगी, और महाबीमारी से अगर बचना एक ही मार्ग है, जागते रहना, प्रार्थना करना। सो हमारी प्रार्थना है प्रियों को जिन्होंने तेरी आवाज सुनी है, वचन सुने हैं, प्रियों को आशीष दीजिए, वचन पर आशीष दे हम सबको प्रभु, ना कि सुनने वाले बोलने वाले, हम सबको प्रभु आपके आमद के लिए तैयार करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की गहरी संगति हम जो संध्याएं हैं संसार में हैं, हम सबों पर हमेशा तक बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। आमीन।